राजधानी में दुर्गा विसर्जन से पहले बंगाली समाज की महिलाओं ने पारंपरिक सिंदूर खेला उत्सव मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई। सभी ने पहले मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया, फिर आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं दी। पूरे माहौल में उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि का पर्व राजधानी रायपुर सहित पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया गया। विशेष रूप से रायपुर के कालीबाड़ी में बंगाली समाज की महिलाओं ने पारंपरिक सिंदूर उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। मां दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने पहले देवी को सिंदूर अर्पित किया और फिर आपस में एक दूसरे को प्रेम पूर्वक सिंदूर लगाया। इस दौरान पूरे माहौल में भक्ति और उत्साह की छटा देखने को मिली। महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में सजी धजी ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच नृत्य करती रही। उन्होंने बताया कि यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, जिसमें मां दुर्गा को बेटी की तरह विदा करते समय उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसके पश्चात बहनें एक दूसरे को सिंदूर लगाकर आपसी प्रेम और शुभकामनाएं साझा करती हैं। ये दिन महिलाओं के लिए विशेष होता है क्योंकि ये मां दुर्गा के 9 दिवसीय आगमन के समापन का प्रतीक है। देवी के विदा होने के समय पूरा वातावरण भावुक लेकिन उत्साह से भरा हुआ रहता है। महिलाएं मां को विदा करने के लिए जुलूस के रूप में निकलती हैं और पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें विदा करती हैं। रायपुर में मां दुर्गा विसर्जन से पहले बंगाली महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला गया। माता दुर्गा को पहले सिंदूर लगाया गया, फिर एक दूसरे को पारंपरिक रूप से सिंदूर लगाया गया। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं। आप देख सकते हैं कई महिलाओं ने माता दुर्गा को सिंदूर लगाए हैं, साथ ही एक दूसरे को भी सिंदूर लगाए हैं। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे माता दुर्गा को सिंदूर लगाने के बाद आप एक दूसरे को सिंदूर लगाए हो, क्या कुछ परंपरा है? ये एक परंपरा ऐसी है कि हम लोग माँ की विदाई कर रहे हैं, मतलब हमारी बेटी विदा हो रही है, तो उस विदाई के दौरान हम उसको धान, दूबी, सिंदूर, मिठाई और पान से उसको खिला के खुश होके उसको विदा करते हैं। और ये हमारे एक थोड़ा सा भावुक पल भी रहता है, क्योंकि जैसे बेटी विदा होती है तो हम लोग 4 दिन का हमारा जो उत्सव होता है और आज उसकी समाप्ति है, तो उस समाप्ति के दौरान हमारा मन थोड़ा सा दुखी रहता है कि अब हमारी बेटी विदा हो रही है। तो ये हमारी परंपरा है और उसको हम सब महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा के निर्वहन कर रही हैं। कितने सालों से आप लोग ये माता को सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे को पारंपरिक रूप से सिंदूर लगाया जाता है, क्या कुछ मान्यता? বাংলায় বলি হ্যাঁ যাতে প্রত্যেক স্বামী আয়ু বজায় রাখে, বজায় থাকে আর প্রত্যেকটা স্ত্রী যেন শীতের সিঁদুর নিয়ে থাকতে পারে। आप क्या कहेंगे सिंदूर माता को सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे को पारंपरिक रूप से सिंदूर लगाया? हाँ, ये आज की परंपरा है। ये जो विजयदशमी है, हम लोग ये महिलाएं सिंदूर खेलकर ही मनाते हैं। हाँ, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, माँ का वरण करते हैं, पान से, मिठाई से, सबसे माँ का वरण होता है। उसके बाद एक दूसरे को महिलाएं पहले माँ को सिंदूर पहनाती हैं, उसके बाद एक दूसरे को सिंदूर पहनाते हैं। यही आज की परंपरा है विजयदशमी, इसीलिए हम लोग आज के दिन मनाते हैं। बोलिए, आप देख सकते हैं राजधानी रायपुर में किस तरह से महिलाएं जो एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं। माता को सिंदूर लगाने के बाद माता की विदाई से पहले माँ को सिंदूर लगाया जा रहा है, साथ ही महिलाएं एक दूसरे को भी सिंदूर लगा रही हैं। आज हमारे बंगाली कालीबाड़ी समिति में दुर्गा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम पंचमी से आज दसवीं तक माँ को पूरा श्रृंगार, भोग, मिठाई से हम लोग सेवा करते हैं, उत्सव मनाते हैं सभी महिलाएं। हम रात के 12 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं माँ के साथ में, और धुनोची नृत्य भी होता है। आज माँ की विदाई की जा रही है, तो हम सब महिलाएं, बंगाली समाज के और हमारे सारे हिंदू महिलाएं जो भी है वो आती हैं और माँ का पान से पूरा वरण करते हैं, माँ को सिंदूर पहनाते हैं, माँ को मिठाई खिलाते हैं, माँ को पान खिलाते हैं, और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सब बहनें एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और बड़े उत्साह के साथ अब आज शाम को विदाई करेंगे माँ के साथ में। नाचते नाचते हम महादेव घाट तक जाएंगे। अच्छा, ये लास्ट सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्या कहेंगे, ऐसा क्यों किया जाता है, कब से ये परंपरा चलता आ रहा है? की बोलबो दीदी को बताइए। आदिकाल से माँ अपने मायके गई थी, उनको निमंत्रण नहीं मिला था। दक्ष राजा सती का ये कहानी है, कथा है, उसमें माँ गई थी और इसी उत्सव में माँ को हम लोग बेटी के रूप में मानते हैं और अपनी अपनी बेटियों को आज के दिन बुलाते हैं और उन्हें उपहार दे के विदा करते हैं।
बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं राजधानी रायपुर में माँ को बेटियों की तरह मानते हैं। बंगाली महिलाओं के द्वारा माता को पहले सिंदूर लगाया गया, उसके बाद आप देख सकते हैं एक दूसरे को खुशी की तरह, उत्साह की तरह माता को विदाई किया जा रहा है और सिंदूर लगाया जा रहा है। इस बीच राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। राजधानी रायपुर का ये नज़ारा आप देख सकते हैं, किस तरह से जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, किस तरह से माता को सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे को भी सिंदूर लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ भूपेश पसायत, ग्रैंड न्यूज़ रायपुर।